मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल राजधानी भोपाल में अचानक बेमौसम हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि यह तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन भाजपा सरकार हमेशा किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। जैसे ही ओले गिरने की खबर हमें लगी, हमने तुरंत मौका मुआयना किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसको आरबीसी सहचार के तहत राहत दी जाएगी। अब ये प्राकृतिक आपदा है, आसमानी और सुल्तानी, इसके ऊपर किसी का बस नहीं है, लेकिन सरकार किसानों के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री शिवराज जी, ये पंखे बंद कर देना है। हमेशा हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। ऐसे संकट के समय सरकार किसानों के साथ खड़ी है। और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही ओले गिरे थे, मैं खुद मौके पे गया, गोविंद सिंह जी राजपूत कृषि राजस्व मंत्री भी गए और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की कि किसान का जो भी क्षति हुई है उसको आरबीसी 6-4 के तहत हम राहत देंगे। हम बीमा का कवरेज भी हमने बड़ी संख्या में कराया है, बीमा की राशि भी मिलेगी और ऐसे संकट के समय हम किसानों के साथ हैं। इसके अलावा जो खरीदी होगी एमएसपी पे, उसमें भी छूट दी जाएगी। जहां पर प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें जो हल्की हुई है जो है, उसमें भी हम एफएक्यू में छूट देंगे और किसानों की फसल खरीदेंगे ताकि किसान को किसी प्रकार की हानि ना हो। क्योंकि हम मानते हैं कि किसान इस कोरोना संकट के समय, जब उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय सब बंद था, तो किसान ही था जिसने अपने खेतों में पसीना बहाया और अनाज पैदा करके इस देश के 130 करोड़ लोगों को 2 टाइम भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था की। जब देश संकट में था तो किसान ने साथ दिया। आज किसान संकट में है तो देश उनके साथ है, प्रदेश उनके साथ है, प्रदेश और केंद्र की सरकार उनके साथ है और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ। सर, एक तो जबलपुर आपने लगातार जो है कमिश्नर को आदेश दिए थे जबलपुर के, उसके बाद फिर कल काफी सारे वीडियोस आए हैं जहां मशीनों से नर्मदा में जो है अवैध उत्खनन हो रहा है। देखिए, मैंने कमिश्नर को निर्देशित किया था और कमिश्नर ने तत्काल मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर के चारों कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके निर्देश दिए कि नर्मदा में किसी भी प्रकार की मशीन ना चले, पानी में से रेत ना निकालें। कलेक्टर स्वयं जाएं, जांच करें और दोषियों पे कार्रवाई करें, राजसात करें। लेकिन और मुझे बताते हो खुशी है कि उसके बाद मैंने वहाँ लोगों से पूछा जिन्होंने मुझे पहले वीडियो भेजे थे, उन्होंने कहा नहीं सर, जब से आपने कार्रवाई की जब से बंद है। अगर आप बता रहे हैं तो मुझे कोई वीडियो उपलब्ध कराएं तो मैं आज तत्काल फिर जांच करा दूंगा। प्रभारी मंत्री नहीं है सर, उसके तबादला नीति में प्रभारी मंत्रियों का उल्लेख किया गया है, प्रभार तो जिनों के मिले नहीं है। अभी ट्रांसफर पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी समन्वय में बहुत अति आवश्यक कोई होते हैं तो उसके करते हैं और इसलिए 1 मई से स्थानांतरण पर बैन हटेंगे, उस समय स्थानांतरण करेंगे। अब ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है, वो निश्चित रूप से प्रभार जन को देंगे, वो काम करेंगे। बाकी अभी पूरी प्रदेश की सरकार, पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी हमारे नेता है और मुख्यमंत्री हैं, वो कर रहे हैं। सर, कल जो बारिश हुई है उसके पहले भी जो बारिश हुई थी, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, बहुत तेजी से ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है। नहीं तो हमने बताना ना, जहाँ जहाँ भी ओलावृष्टि हुई है पूरी टीम, हमने कलेक्टर और डीडीए, कृषि विभाग, राजस्व विभाग की टीम गई है और वीडियोग्राफी करके एक एक किसान, जैसे आप किसान हैं, आपके खेत में नुकसान हुआ, आपने कहा मेरे खेत में, तो आपके साथ जाकर पूरा वीडियोग्राफी कराया, वहीं पंचनामा बनाया। पंचनामे में किसान के भी दस्तखत हैं, गांव के सरपंच, पंच हैं, तो वो नहीं तो कोई भी 5 लोग पंच परमेश्वर होते हैं, उनके हस्ताक्षर होकर पंचनामा बना। 1 कापी किसान को दी गई है, 1 कापी पंचायत में और 1 कापी कलेक्टर को, ताकि किसान को भी संतुष्टि हो जाए। और ये पहली बार हुआ है कि न तो किसी किसान ने मांग की, न किसी विपक्ष के किसी को मौका दिया। तत्काल ओले गिरते से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, कृषि मंत्री कमल पटेल और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी सक्रिय हुए और हम मौके पे गए और हमने किसानों की समस्या का हल किया। यही है सरकार, यही है सुशासन कि परिवार में अगर किसी को कष्ट है तो परिवार का मुखिया उसका कष्ट दूर करता है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार, संपूर्ण मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता के हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमने तत्काल जहां जहां भी किसानों को संकट है मौके पे पहुंचे और किया। आज भी जहां बारिश हुई है, जहां नुकसान हुआ, वहां जाऊंगा। सर, राकेश टिकैत लगातार जो हैं वो अपनी पंचायतें कर रहे हैं, आज पड़ोसी जिलों में कर रहे हैं राजधानी के, क्या इम्पैक्ट है?
कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि किसानों की आय में 2022 तक 2 गुना करूंगा। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर आए, गांव के विकास के द्वार खोले, गांव को आज़ादी दिलाई 73 साल बाद। इसके रिजल्ट इतने अच्छे आने वाले हैं कि अब गांव का किसान सिर्फ खेती नहीं करेगा, बल्कि अब वो व्यापार भी कर सकेगा, व्यवसाय भी कर सकेगा, उद्योग भी लगा सकेगा और सब्सिडी का लाभ लेगा। और अभी तक वो एमएसपी की मांग करते हैं किसान संगठन के नेता। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एमआरपी क्यों नहीं होना चाहिए किसान को? और मोदी जी किसान को एमआरपी दिलाना चाहते हैं। मैं किसान हूँ, मैं गेहूं बेचता हूँ एमएसपी पे, लेकिन अगर मुझे अब मेरी प्रॉपर्टी का मालिकाना मिलने से मुझे बैंक से गारंटी में रख के लोन मिलेगा और मैं एक मैदा मिल डालूंगा, 40% की मुझे सब्सिडी मिलेगी। मैं अगर 10 करोड़ की मैदा मिल डालता हूं तो 4 करोड़ मुझे सब्सिडी मिलेगी, जो अभी तक गांव के लोगों को नहीं मिलती थी, सिर्फ शहर के लोगों को मिलती थी। और मैं उस पर एमआरपी पे मैदा बेचूंगा, आटा बेचूंगा, मैं बेसन एमआरपी पे बेचूंगा। मैं आलू बेचता हूं 2 रुपये 4 रुपये किलो में, लेकिन मैं आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाऊंगा। किसान तो आलू की चिप्स वो 500 में खरीदता है तो वो 500 में बेचेगा, तो किसान को आमदनी बढ़ेगी, और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा। ये है मोदी जी का कृषि कानून, स्वामित्व योजना, ये हमारे विचार। और इसलिए अभी तक 73 साल तक कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति बन गए थे शहर के। अब गांव के लोगों को, करोड़ों लोगों को मोदी जी अवसर दे रहे हैं। और किसान को अभी तक सिर्फ खेती करने के लिए ही लोन मिलता था, यानी खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन में। लेकिन अब व्यापार व्यवसाय के लिए भी लोन मिलेगा, लिमिट मिलेगी, जिससे किसान का बेटा एक खेती भी करेगा, एक व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा। और जो कमाई व्यापार और व्यवसाय उद्योग में है वो खेती में नहीं है, और इसलिए अब किसान आत्मनिर्भर बनेगा। और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा, जो मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति थे वो किसान बनेंगे। सर, खरीदी केंद्र जो बने हैं गेहूं खरीदी होगी 22 तारीख से, कांग्रेस ने अपने लोगों को तैनात कर दिया, कार्यकर्ताओं को, कि किसानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर मुद्दा बना दी कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस के पास तो बोलने को कुछ है ही नहीं। कांग्रेस ने किया क्या था? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही मध्य प्रदेश में हमने 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं पिछली बार खरीदा था। सबसे पहले हमने छोटे किसानों को एसएमएस किए 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, और बाद में बड़े किसानों को, और इसलिए छोटे किसानों का भी समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदा। इस बार भी हमने समर्थन मूल्य पे किसानों को सुविधा हो, और इस बार हमने चना, सरसों, मसूर, मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछता हूँ कि गेहूं के पहले चना, सरसों, मसूर आता है, आपकी सरकार रही 15 महीने, आपने क्यों नहीं खरीदा? पहले आपने 25 की लिमिट क्यों नहीं हटाई? आपने 13 कुंटल और 15 कुंटल ही क्यों खरीदा? मैं कमलनाथ जी से पूछता हूं, कमलनाथ जी आप पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सिर्फ छिंदवाड़ा के नहीं थे। आपने छिंदवाड़ा में 19 कुंटल किया और पूरे प्रदेश के 13 और 15, और इसलिए पूरे प्रदेश के किसानों ने आपको धक्का दिया और हमेशा के लिए कांग्रेस में खत्म किया। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए वहाँ छिंदवाड़ा की चिंता की, पूरे प्रदेश की नहीं की, इसलिए आप प्रदेश के मुखिया नहीं थे, आप सिर्फ कुएं की मेंढक थे छिंदवाड़ा के। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री गाँव गरीब और किसानों के मसीहा शिवराज सिंह चौहान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चले हैं, और पूरे प्रदेश के किसानों का 20 कुंटल चना और सरसों खरीदने का निर्णय लिया। जो लिमिट थी वो भी हमने हटाई, और उसके कारण जो सरसों 2500 से 3500 बिक रही थी वो 4500 से 5600 पिछले बार ही बिकाने में सफल हुए। और इस बार हमने 15 मार्च से खरीदने का निर्णय लिया था, जो कि बारिश और ओले के कारण 22 मार्च से है, लेकिन हमने पंजीयन 1 तारीख से शुरू किया। चना, सरसों, मसूर कर, जब मैंने कहा था आपसे कि अगर समर्थन मूल्य से ऊपर चना, सरसों, मसूर नहीं बिक गया तो कमल पटेल मत कहना। और वो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इन फरवरी और मार्च 2 माह के अंदर जो हमने मार्च में खरीदने का निर्णय लिया, उसके कारण सरसों 5600 से ऊपर बिक रही, जबकि उसका 4650 रुपये समर्थन मूल्य है। मसूर 5100 समर्थन मूल्य, वो 5300 बिक रही है। और चना जो 3400 से 4000 बिक रहा था, और जब फसल आती तो 3000 के अंदर हो जाता, वो आज 5000 से ऊपर है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कहती है वो करती है। हम कहते हैं हम गांव गरीब और किसानों की सरकार है, तो हमने ऐसा निर्णय लिया है, और उसके कारण सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया है। इससे 16,000 करोड़ किसान को ज्यादा मिलेंगे। 2-2 मिनट सर, सब लेंगे सर, एक-एक कर लो, एक-एक करके कर लो। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.